हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृति क्लास लेकर आई हूँ। आज का जो आपका चैप्टर है, जो लास्ट चैप्टर था शब्द रूप, उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो शब्द रूप पढ़े थे, मैं आपको वो एक बार बता देती हूँ कौन कौन से पढ़े थे। राम पढ़ा था, राम, लता और फल, ये तीनों हमने लर्न किए थे। ये थे आपके अकारांत के। इसके बाद हम आए थे हरि और गुरु पर। हरि और गुरु के एक जैसे आपको बताए थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एक जैसे कैसे याद करना वो तरीका बताया था। इसके बाद आए थे हम नदी और धेनु पर। ठीक है, नदी और धेनु के पढ़े हुए हैं, और साथ साथ आपका जो पितृ और मातृ का सबसे इम्पोर्टेंट बताया था मैंने, ये भी हम देख चुके हैं। पितृ और मातृ से आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इधर आपका नदी भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ हरि का भी इम्पोर्टेंट है। जो आपका थर्ड सेमेस्टर है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो सीधे सीधे आपको बोला जाएगा कि जो आपका पितृ शब्द है, पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति का तीनों वचनों का रूप लिखिए। ठीक है, पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति का तीनों वचनों का रूप लिखिए। सिर्फ इस ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं। या फिर मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति का तीनों वचनों में रूप लिखिएगा। तो इसलिए आपको क्या है, एक एक नहीं पूछा जाता है, सीधे सीधे आपका अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आता है, और एक एक भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको शब्द रूप तो याद करने ही होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सर्वनाम शब्दों पर। सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप तैयार करना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि संस्कृत में पुरुष की संख्या कितनी होती है। संस्कृत में जो पुरुष होते हैं आपके, संस्कृत में पुरुष होते हैं आपके कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जिसमें पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष में कौन आता है, जिसके बारे में कोई बात की जाती है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अन्य पुरुष। जैसे मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं और मैं ये कहूँ कि एक लड़का था, वह प्रतिदिन स्कूल जाता था, प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करता था, सभी की आज्ञा का पालन करता था। तो यहाँ पर क्या है कि वह क्या आ रहा है, उस लड़के के बारे में, उस लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो वह है, ये क्या है आपका प्रथम पुरुष है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाला यानी कि श्रोता। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष कौन है, यहाँ पर मध्यम पुरुष आप हैं। ठीक है, क्योंकि आप मेरी बात को सुन रहे हैं या जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, तो सुनने और पढ़ने वाला क्या होता है आपका मध्यम पुरुष। नेक्स्ट आता है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है, बोलने वाला यानी कि वक्ता। तो अगर इसमें देखिए आपके हिंदी में क्या आएगा, यहाँ पर वह प्रथम पुरुष में मिलेगा आपको वह, मध्यम पुरुष में क्या मिलेगा, तुम, और उत्तम पुरुष में क्या मिलने वाला है, हम, या फिर मैं भी आ सकता है। अब इनकी संस्कृत एक बार देख लेते हैं। तो वह की संस्कृत क्या यूज़ होती है, सह। तुम की संस्कृत क्या होती है, त्वम। और हम की संस्कृत क्या होती है, अहम। ठीक है, अब ये एक वचन के ही सारे लिखे, इनके बहुवचन भी होते हैं। तो आज हम जो रूप पढ़ेंगे वो किनके पढ़ेंगे, वह, तुम और हम के संस्कृत के जो शब्द रूप हैं। इसके लिए अगर शब्द बताएं आपको, तो शब्द कौन सा यूज़ होता है आपका, सह के लिए, वह के लिए। तो वह के लिए जो आपका रूप यूज़ होता है शब्द, वो आपका शब्द होता है तत्। ठीक है, तत्, और तत् के रूप होते हैं सह, तऊ, ते। तुम के लिए जो रूप यूज़ होता है, वर्ड सॉरी, वो होता है आपका युष्मद। और जो हम के लिए शब्द होता है वो होता है आपका अस्मद। ठीक है, और इस अस्मद में ही आपका आता है अहम, आवाम, वयम प्रथमा विभक्ति में। युष्मद में की प्रथमा विभक्ति में आता है आपका त्वम, युवाम, यूयम। और तत् की प्रथमा विभक्ति में आपको मिलता है सह, तऊ, ते। चलिए देखते हैं आपको अब जो आपका पहला रूप रहने वाला है वो है तत् का, यानी कि वह का, और वो भी पुल्लिंग का। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। पहली लाइन तो याद ही होगी, सह, तऊ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तहे, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु। इस तरीके से इसको याद करना है। मोस्टली आपका ये जो रूप इसमें दिख रहे होंगे वो राम की तरह ही है। जैसे एक बार मैं आपको बता देती हूँ, कौन सा वाला, रामः, रामौ, रामः। तो बस यहाँ पर ये चेंज हुआ है। इसके बाद तम रामम, तौ रामौ, तान रामान, ये सब सेम ही है। तेन रामेन, ताभ्याम रामाभ्याम, तहे रामय, ये भी सेम है। तस्मय, यहाँ पर भी अलग है, वहाँ पर क्या होता है रामाय, और यहाँ पर क्या हो जाता है तस्मय। इसके बाद रामाभ्याम, ताभ्याम, रामेभ्यः, तेभ्यः। पंचमी पर आते हैं तस्मात्, रामात्। ठीक है, पीछे पीछे के उठाने हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे ताभ्याम, रामाभ्याम, तेभ्यः, रामेभ्यः। नेक्स्ट आते हैं रामस्य, तस्य, रामयो, तयो, और यहाँ पर तेषाम, और वहाँ पर रामा नाम। अब याद रखना वहाँ पर नाम ऐड होता था, यहाँ पर बस साम मिलेगा। ठीक है, शाम आने वाला है। जितने भी अब आपको सर्वनाम देखने को मिलेंगे सब में आपका साम मिलेगा, बस युष्मद और अस्मद को छोड़कर।
नेक्स्ट है आपका सप्तमी में क्या आता है, तस्मिन तयो तेषु, तो वहाँ पर क्या आता था, रामे, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। तयो का क्या हो जाता है वहाँ पे, रामयो, और तेषु रामेशु, बाकी सब सेम है। अलग जो थी वहाँ पर मैंने आपको क्या कर दिया है, मार्क कर दिया, ये अलग है। तो कितना कम याद करना पड़ेगा, बस इनको ध्यान रखना, बाकी तो आप आराम से याद कर ही लोगे। ठीक है। अब ये एक चीज़ और समझ लो कि जो आपका सर्वनाम शब्द होता है, इन सर्वनाम शब्दों में आपका संबोधन नहीं होता। ठीक है, सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत आपके संबोधन नहीं मिलेंगे देखने को। चलिए आगे बढ़ते, तत् का जो है स्त्रीलिंग का रूप देख लेते हैं एक बार। तो स्त्रीलिंग का भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, तो जब आपका अनुवाद आएगा ना, वहाँ पर आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। अनुवाद में आपका इनका बहुत प्रयोग किया जाएगा, और साथ साथ आपके हिंदी से संस्कृत अनुवाद, संस्कृत से हिंदी भी आना है, तो इसलिए आपको ये तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तत् का देखते हैं स्त्रीलिंग का, तो क्या है, सा ते तः, ताम ते तः, तया ताभ्याम ताभि, तस्ये ताभ्याम ताभ्या, तस्या ताभ्याम ताभ्या, तस्यः तयो तेषां, तस्याम तयो तासु। इसको आप लता से देख के पढ़िएगा, और लता के जहाँ लिखे हो वहीं पर इनको लिखना, और साथ साथ एक बार रिवाइज करना, ये आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इनको पढ़ लेते हैं। सा ते तः, ताम ते तः, तया ताभ्याम ताभि, तस्ये ताभ्याम ताभ्या, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्यः तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। बस इतने ही हैं आपके, संबोधन है नहीं। अब जल्दी जल्दी पढ़ने से क्या होता है, एक एक ना लय बन जाती है, तो पढ़ने में अच्छा लगता है, और हमें तैयार भी हो जाता है। क्योंकि जैसे आप किसी भी सॉन्ग को देखो, सॉन्ग बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, सॉन्ग की लिरिक्स, तो उसमें क्या है कि हम उसको गाते हुए पढ़ते हैं ना, आनंद भी आता है, सुनने में मज़ा आता है, गा भी रहे। सेम ऐसे ही संस्कृत में जो भी चीज़ याद करनी हो आपको, इसी तरीके से याद करो। बात करते हैं तत् का नपुंसक लिंग की, तो जैसे आपका बताया था कल, फल का नपुंसक लिंग होता था, बस ऊपर की जो आपकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होती थी वही अलग होती थी। क्या होती थी, फलम फले फलानी। उसके बाद आपका जो बाकी का है, तृतीय विभक्ति से लेकर आपका संबोधन तक जो रूप मिलेगा, वो कैसा मिलेगा आपको, सीधा राम के जैसा। सॉरी, संबोधन तक नहीं, तृतीया से सप्तमी तक जो आपको मिलेगा वो राम के जैसा रूप मिलने वाला है। सेम यहाँ पर भी वैसा ही होता है, जो आपकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वो अलग होती है, बाकी आपको तृतीया से सप्तमी तक जो रूप मिलने वाला है वो सेम आपको वो पुल्लिंग के तत् के जैसा मिलेगा। ठीक है, पुल्लिंग का जो तत् था ना उसके जैसा। चलिए, तो इसकी जो प्रथमा और द्वितीय वो क्या होती है, प्रथमा और द्वितीय नपुंसक लिंग में आता है तत् ते तानि, तत् ते तानि। फल में आता था फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, तो नपुंसक लिंग में वह की क्या संस्कृत होगी, तो वह के लिए तत् शब्द का यूज़ करते हैं। तत् शब्द के रूप जो होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन का रूप क्या होगा, तत् ते तानि। द्वितीय विभक्ति का तीनों वचनों का रूप तो तत् ते तानि। इसके बाद सेम जो चलेगा वो किसकी तरह, तत् का पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तत् ते तानि, तेन ताभ्याम तये, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। सेम राम की तरह। अब बात कर लेते हैं अस्मत् की, और अस्मत् का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार पूछा गया है अस्मत् का रूप। और सीधे सीधे क्या है, पूरे के पूरे लिखने को आते, पंचमी विभक्ति लिखो, षष्ठी विभक्ति लिखो, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अस्मत् और युष्मत् के छोड़ना मत, अस्मत् युष्मत् और पितृमातृ के। ठीक है, चलिए पहला क्या है, अस्मत् का पहला प्रथमा विभक्ति का एक वचन, अहम आवाम वयम, माम आवाम। ठीक है, एक एक याद करो इस तरीके से, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। ठीक है, दो दो लिखे हुए हैं, दो दो आपको याद नहीं करने, आप एक एक याद करो, क्योंकि इधर के जो तीनों हैं ना है, तो ना तो एक साथ आपको याद हो ही जाएंगे, इधर तीनों नौ है तो ये भी एक साथ याद कर लें ट्रिक से कि किस में आते हैं, 3, 4 और आपके 7 में आते हैं, तो इस तरीके से ये याद हो जाएंगे। सॉरी, 2, 3, 7 में आ रहे थे, 2, 3, 7, तो ट्रिक याद कर लो, 236। हाँ, सेकेंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है और 6 आ रहा है, तो 236 द्विवचन। ठीक है, 236 द्विवचन में आपका क्या मिलेगा, 9, 9, 9 मिलेगा। ऐसे ही आपका क्या है, 2, 4 और 6, यानी कि 246 का बहुवचन। इस तरीके से ट्रिक बना के याद कर लो। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। ठीक है, चलो युष्मत् के देख लेते हैं फटाफट। युष्मत् के रूप क्या हैं आपके, त्वम युवाम यूयम,
त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुय्यम तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। ठीक है, इस तरीके से हैं, इनको बोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। हम भाई स्मार्ट वर्क करना है हमें। हम अस्मद के साथ ही क्या करेंगे, युष्मत के रूप साथ में लिखेंगे और तैयार करेंगे। ठीक है, जिस पेज पर जब भी आपको शब्द रूप या धातु रूप मिले तो फटाफट से एक नोटबुक उठाया करो और जितनी बार हो सके इनको लिखने की कोशिश किया करो। और कैसे, इधर एक पंक्ति लिख ली हमने अस्मद की पूरी, और इसके बगल में हम क्या करेंगे, युष्मत के रूप लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से आप देख भी सकते हो, अहम तुम, अहम आवाम अवयम याद हो गया, तुम युवाम युयम याद हो गया। इसके बाद का देखो, यहाँ पे क्या था, माम, यहाँ क्या मिलेगा, त्वाम, यहाँ आवाम, यहाँ युवाम। ठीक है, यहाँ आसमान, यहाँ युष्मान। तो बहुत ही इजी है, तैयार कर लो इनको। ठीक है, चलिए, तो आपकी आज की जो मैंने क्लास थी इसमें युष्मत तक आपका करा दिया है। तो आपका ये जो चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका धातु रूप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धातु रूप आपके इस बार 5 लकारों के हैं। पिछली बार तो आपके सिर्फ 2 लकार के थे, मैंने 2 ही लकार के करवाए थे, ज़्यादा करवाए भी नहीं थे। इस बार 5 लकार के हैं, तो 5 लकार के रूप करेंगे। पिछली बार का मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।